जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज योर होस्ट इब्राहिम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्लोबल एसेट रिलायंस। व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हम एक घर और एक अपार्टमेंट के बेसिक डिफरेंस को डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि क्यों आपको एक अपार्टमेंट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को पार्क करना चाहिए या फिर आपको अपनी रेजिडेंस के लिए एक अपार्टमेंट ही चूज करना चाहिए, जबकि आप एक घर को भी इजीली परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम एक घर की बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आजकल पाकिस्तान के अंदर एक ऑन एवरेज 5 मिलेगा घर आपको DHA फेज 9 टाउन के अंदर, DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर, लेक सिटी के अंदर या फिर बैरियर टाउन के अंदर ऑन एवरेज 2.5 से पौने 3 करोड़ रुपए का कॉस्ट करता है। जबकि आप उसको किराए पे चलाते हैं तो आपको 70 से लेके 85,000 रुपीज का बेसिक रेंटल आता है, जो आप एक महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने घर के अगेंस्ट। दूसरी बात, आप अगर एक घर परचेज करते हैं तो आपको वो कैश पे दे के परचेज करना पड़ता है। आप 100% पेमेंट करते हैं तब आपको पोजीशन मिलता है। तीसरी बात, मैं घर की बात करूं तो आपको घर में अमेनिटीज नहीं मिलती, जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिम हो, स्पा हो, ये फैसिलिटीज नहीं मिलती। तो आपको इन फैसिलिटीज को ग्रैब करने के लिए जिम खाना, रॉयल पम्प, इस तरह की जगहों पे मतलब पेमेंट्स करके, मेंबरशिप लेके तब आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक घर की मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए। दूसरी बात मैं बात करूँ, आप अगर एक पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, पाकिस्तान बहुत कम आते हैं, तो आपको घर की मेंटेनेंस की भी टेंशन रहती है। आप पाकिस्तान आती हैं रेस्ट करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और आप घर आके देखते हैं कि अब बिजली का कोई मसला हो गया, मोटर खराब होगी, तो आप किसी प्लम्बर को कॉल करेंगे या फिर आप अपनी लेजर ट्रिप को खराब करेंगे। जबकि मैं एक बात करूँ एक अपार्टमेंट की, तो आपको अपार्टमेंट के साथ तमाम तरह अमेनिटीज मिल जाती हैं, जिसमें जिम, स्विमिंग पूल, स्पा एक तो विद इन द सेम बिल्डिंग मिल जाती हैं, कि आपको ये नहीं कि 15 से 20 मिनट्स की ट्रैवल करके आपने किसी रॉयल पाम या जिम खाना जाना है। आप एक सेम बिल्डिंग के अंदर ही इन तमाम तरह अमेनिटीज को जब चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप अपार्टमेंट आपको एक कम्युनिटी लिविंग प्रोवाइड करते हैं। आप अगर एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपने पाकिस्तान आना है, आपने सिंपली एक चाबी लगा के अपने अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हो जाना है। आपको किसी किस्म की मेंटेनेंस की टेंशन नहीं होती, क्योंकि बिल्डिंग मैनेजमेंट ही मेंटेनेंस की जिम्मेदारी को इंश्योर करती है। तीसरी बात करें कि आप एक अपार्टमेंट की बात करें तो ऑन एवरेज एक 1 बेड का अपार्टमेंट आपको 75 से लेके 1 करोड़ रुपए का कॉस्ट करते हैं। अगर आप उसको किराए पे चलाते हैं तो आपको 65 से लेके 75,000 रुपीज का बेसिक रेंटल आता है। और अगर आप एयरबीएनबी मॉडल को फॉलो करते हैं या booking.com के मॉडल को फॉलो करते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से 10 से 12,000 रुपए का रेंटल आता है। हम मंथली 30 दिनों की जगह 20 से 22 दिनों की भी ऑक्यूपेंसी एक्सपेक्ट करें तो आपको 1.5 से लेके पौने 2 लाख रुपए का एवरेज किराया आप वसूल कर सकते हैं अपने अपार्टमेंट से। यही वजह है कि लोग आजकल अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर अपनी रेजिडेंस के लिए भी देखें तो वो अपार्टमेंट्स को ही चूज करते हैं, जबकि हम देखें तो हम आराम से घर को भी परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक डिफरेंस तो पता चल गया कि आपको क्यों अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या आप अपनी रेजिडेंस के लिए अपार्टमेंट को ही चूज कर सकते हैं, जबकि आप घर ले सकते हैं। अगर आप मजीद मशवरा करना चाहते हैं या अपने अपार्टमेंट की बुकिंग करवाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और हमारी सेल्स टीम से कंप्लीट अपार्टमेंट की गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू।